वेलकम बैक आप सभी को परियभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज तिथि अनुसार अगर देखा जाए तो आज महागौरी का दिन है। सप्तमी था, सप्तमी 12:35 पर गई है और उसके बाद अष्टमी लगा है। कल अष्टमी का तिथि ही पालन किया जाएगा, तो उसके बाद नवमी लगेगी। सुबह नवमी हो रहा है, संधि पूजा भी सुबह है। तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और माता महागौरी की कृपा से आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग्स आए, कृपा आए माता रानी का। हम पे भी कृपा आए, आप पे भी कृपा आए और माँ हमेशा हमारे साथ रहे, यही आशा है, यही दुआ है, यही प्रार्थना है माँ से। और जैसे कि और एक चीज़ है, आज 10-10 पोर्टल है और उसमें भी नवरात्रि है, तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी होगी एनर्जीज़। तो एनर्जी रीडिंग कुछ आज की इस प्रकार से है 10-10 पोर्टल में। सबसे पहले तो बाथ एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एनर्जी सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि बात का कफ आया, मतलब बात पित्त कफ 3 एलिमेंट्स होता है एज़ पर आयुर्वेदिक, आप सबको पता है। एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, हीट एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो यहाँ पे बात का कार्ड आया है, पहला कार्ड। तो मूलाधार चक्र पे बैलेंस करना होगा, बाथ एलिमेंट ऑफ द बॉडी पे फोकस करना होगा। उसी के बाद आया माता रानी की कृपा से ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो कि 10 महाविद्याओं में तृतीय है, काली ताड़ा, देन सोरोशी। सोरोशी इज़ नन अदर देन ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर है मैया। तो माता का आशीर्वाद है, तो माँ स्वयं आई हैं। और उसके बाद आया है सहस्त्रार चक्र। जैसे कि आज महागौरी के दिन है अष्टमी तिथि को हम लोग जो नवरात्रि हीलिंग मेडिटेशन सेशन होता है, उसी में इन 9 दिनों में जो आज का तिथि है उसमें हम लोग क्राउन चक्र एक्टिवेशन करवाते हैं। क्राउन चक्र मेडिटेशन होता है। देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट? एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ऐसे करके। तो इसमें से जो कैजुअल बॉडी है वो हायर लेवल ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। एंड आज्ञा चक्र के ऊपर जो हमारे फोरहेड के ऊपर जो फ्री स्पेस है, वहीं पे सहस्त्रार चक्र होती है, क्राउन चक्र बोला जाता है। तो यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड आया है, तो क्राउन चक्र को एक्टिवेट कीजिए, हील कीजिए, बैलेंस कीजिए और चक्रास पे काम कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। वैसे भी 10-10 पोर्टल में अगर देखा जाए मैक्सिमम ह्यूज चेंजेस होने वाली है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। कुछ जो आपको सर्व नहीं कर रहा था वो एंड हो जाएगा। 10 नंबर न्यूमरोलॉजिकली बहुत पावरफुल माना जाता है। 1 + 0 = 10, सो 1 and 0, 0 इज़ नथिंगनेस। तो 1 इज़ द स्टार्टिंग, और आप बोल सकते हो कि 10-10 पोर्टल और 10 एनर्जी इज़ द कंप्लीशन एनर्जी, कंप्लीट कंप्लीशंस एंड स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। रीयूनियन का भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे कि छिन्नमस्ता देवी का कार्ड आया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का दिन चल रहा है और माता रानी का यहाँ पे 3-3 कार्ड आया है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता एंड लक्ष्मी। सो वेरी प्रोमिनेंट मैसेज आया है। अगर एनर्जी रीडिंग के हिसाब से टैरो या एंजल रीडिंग या कॉस्मिक रीडिंग या ऑरेकल रीडिंग की बात करें तो बहुत ही, बोलते हैं ना, टू द पॉइंट रीडिंग आया है यहाँ पे। मतलब जो नेगेटिव है वो छूटने वाली है और जो पॉजिटिव है, उस जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे पॉजिटिव चीज़, वो आपके लाइफ में आने वाली है। क्या क्या फोकस करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, चक्रास पे काम करनी पड़ेगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा, ऑटो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। प्रत्यर्हरा का कार्ड आया है, उसके बाद समाधि, यानी अपने ऊपर काम करना, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव और सेल्फ इश्क, इस पे काम करना होगा। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना सीखना होगा। और अगर कोई आपको भाव ना दे, पत्ता ना दे, तो उसको चेस करना बंद करना होगा, ठीक है? इन एंड आउट करने को एकदम स्टॉप करना है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, डिसबैलेंस फॉर्म में हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, स्पिरिचुअल सोलमेट हो, वॉट एवर कनेक्शन यू आर इनटू, यू नीड टू फोकस अपॉन योरसेल्फ फर्स्ट, so that you can attract infinite abundance towards yourself from universe। तो इसीलिए अपने कन्फ्यूजन्स को हटाइए, क्लैरिटी को लाइए। कर्मा साइकिल चल रहा था, तो एक कर्मा साइकिल फिनिश होके दूसरा स्टार्ट होने वाली है।
यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी भी है। तो जिसको जहाँ जैसे जस्टिस चाहिए था उसको वहाँ वैसे जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, आपको बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है। ड्रामा ऑफ द डेली लाइफ सुनाई दे रहा है मुझे अपने कान में, लेफ्ट ईयर में एंजल्स बोल रहे हैं कि ड्रामा ऑफ द डेली लाइफ से निकलना होगा, ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलकर एक अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू करना होगा। संकल्प लेने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो संकल्प लीजिए, प्रयत्नशील रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। और एबंडेंस देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है विच इज़ इनफाइनाइट एबंडेंस, 8 एनर्जी, अष्टलक्ष्मी। तो यहाँ पे अगर आपको अपने तरफ यूनिवर्स के तरफ से एबंडेंस को अट्रैक्ट करना है तो सबसे ऊपर क्या करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, मेहनत करना होगा, इनर वर्क करनी होगी, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाना होगा, कन्फ्यूजन से निकलना होगा, क्लैरिटी चाहिए होगी। तो बिना क्लैरिटी के आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर लेंगे। तो क्लैरिटी को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा अपने ऊपर। किसी और को पॉइंट आउट करना सुनाई दे रहा है मुझे, किसी और को पॉइंट आउट करना इज़ ईजी वर्क, राइट, बट टू पॉइंट योर इनर मिस्टेक्स वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ टिल येट, इसको पॉइंट आउट करना बहुत ही कठिन कार्य होता है एक मनुष्य के लिए। तो आशा करती हूँ कि आज का रीडिंग आपको टू द पॉइंट 10-10 पोर्टल एनर्जी में गाइड कर रही है। आप सभी के लिए एक एनर्जी गाइडेंस है हमारी तरफ से। और नवरात्रि में ये माता रानी का ब्लेसिंग समझिए कि माँ खुद यहाँ पे विराजमान है और ब्लेसिंग्स दे रही है और आपको फोकस करने के लिए बोल रही है कि अपनी सुंदरता पे फोकस कीजिए, अपने शुक्र को बढ़ाने के लिए काम कीजिए, दान कीजिए, दूसरों के लिए काम कीजिए, परमात्मा के लिए काम कीजिए, ठीक है, ताकि आपका सोसाइटी में सेल्फ वर्थ बढ़ सके, आपका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आए। आपको खुद पहले अपना इम्पोर्टेंस समझना होगा, तभी जाके दूसरे आपके इम्पोर्टेंस समझेंगे। आपको खुद ही का पता नहीं, परवाह नहीं, तो भले दूसरे लोग को आप चेज़ ही करते रह जाओगे ना, फिर रनर चेज़र ही चलता रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी है, तो कुछ ख़त्म होके कुछ नया स्टार्ट होने वाली है। कुछ बिजनेस कर सकते हैं आप, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नया कुछ शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। तो इसी के साथ मैं अपना रीडिंग आज का 10-10 पोर्टल एनर्जी गाइडेंस समाप्त करती हूँ। आशा है टू द पॉइंट कुछ ना कुछ गाइडेंस मेरे रीडिंग से आप सभी को मिला होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।